हरे कृष्णा। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जो कि दक्ष महाराज के पुत्रों के बारे में। बहुत ही उसमें इंटरेस्टिंग संवाद है दक्ष महाराज और नारद जी के बीच में। तो संवाद कुछ इस प्रकार से है कि ये छठे स्कंद में अ, जो चौथा अध्याय है, दक्ष महाराज और नारद मुनि के समय। दक्ष महाराज का जन्म हुआ प्रचेताओं के पुत्र के रूप में। तो जैसे हम जान चुके हैं पहले, दक्ष महाराज के बारे में काफी कुछ पढ़ा है हमने चौथे स्कंद में, और शिव जी ने उनको दंड भी दिया। बाद में आगे चल के देखते हैं हम, दक्ष महाराज प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्मे। ये चौथे स्कंद के अंत में दिया गया था। और वहां से वो विंध्या पर्वत की तरफ चले गए भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी संस्कृति है। आगे कुछ भी जिम्मेदारी लेनी है तो पहले तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करो। इसके बारे में भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, कि आप जितने भी ड्यूटीज कर रहे हैं, चाहे कितने भी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन उनको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ना किया जाए, उनको भक्ति से कनेक्ट ना किया जाए। श्रम एव ही केवलम। तो वो क्या है? केवल एक श्रम है, हार्ड वर्क है। पसीना बहाया, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मनुष्य समाज में बेटर हुआ किसी भी एक्टिविटी को ऐसा करो कि उसको भक्ति से कनेक्ट करो। देयर शुड बी सम अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का उद्धार होना चाहिए, अपलिफ्ट होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। तो वो विंध्या पर्वत चले गए भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए। अच्छा, उनका मेन उद्देश्य क्या था? पूर्ण रूप से भक्ति भी नहीं था। उनका मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे उनको पॉपुलेशन को बढ़ाना है, इस जगत में उनका जो परिवार है, उनका जो वंश है, उसको बढ़ाना है। और उसके लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स तपस्या करी। तो जैसे हम जान चुके हैं, पहले लंबी उम्र होती थी, तो उसके हिसाब से फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तपस्या की है उन्होंने। एंड पर्पस इज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। सो वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी कार्य पूर्ण रूप से प्योर सेवा भाव में किया जाता है, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इस जगत में अगर हम भक्तिमय कार्य भी करते हैं तो दूसरा चीज होता है, कभी कभी हमारे अंदर भी एक सेल्फिश, इगोइस्टिक अचीवमेंट की इच्छा रहती है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, भक्ति में किया लेकिन मैंने इतना बड़ा काम किया। तो वो भी एक साइड रहती है। तो दक्ष महाराज यहाँ पे जानते थे कि विष्णु को प्रसन्न करना है, लेकिन साथ में उनकी इच्छा थी कि आई वॉन्ट टू पॉपुलेट द यूनिवर्स इन अ वेरी स्पेशल वे। मुझे समाज के पॉपुलेशन को बढ़ाना है, अपने परिवार के वंश को बढ़ाना है। और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न भी हुए उनकी तपस्या से, और गरुड़ पे विराजमान होके वहां प्रकट भी हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो अष्टभुजा रूप था, और उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म भी धारण किया हुआ था। और उनके चेहरे पे बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली मुस्कान थी, बहुत ही दिव्य मुस्कान थी। एक बार वो मुस्कान आपके ऊपर पड़ गई, आपने उस मुस्कान के दर्शन कर दिए, आपके सारे के सारे दुख अंत हो जाएंगे। दक्ष महाराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया बड़े सम्मान से, और भगवान बोलते हैं, हे दक्ष, प्रिय दक्ष, मैं जानता हूं आपकी इच्छा क्या है। मेरी कृपा से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन होंगे। और जिस प्रकार से आपको अपने वंश को बढ़ाना है, उस प्रकार से आपको अच्छी खासे संतान प्राप्त होंगी। और उन संतानों से आगे चल के अनेक स्पीशीज उत्पन्न होंगे। और ये कह के भगवान वहां से अ, अंतर्धान हो गए। अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बोल तो दिया, लेकिन वो इच्छा कैसे पूरी होगी, किस तरीके से होगी, कब होगी, क्या प्लान होगा, वो डिटेल नहीं बताया, बट हो जाएगा। आई हैव प्लान्ड इट एंड आई हैव ब्लेस्ड यू। अभी कोई भी क्रिएशन इस दुनिया में, यहाँ पे एक बात सीखने वाली है, आपको कुछ भी क्रिएट करना है, यहाँ पे तो उनको पॉपुलेशन, उनको वंश संतान क्रिएट करनी है, बट वैसे भी कुछ भी क्रिएट करना है, हर चीज की सफलता के पीछे कई कारण होते हैं, और उसमें सबसे अंतिम प्रमुख कारण होता है कि दैव का, भगवान का सैंक्शन होना चाहिए। भगवान सैंक्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी हो पाएगा। दक्ष महाराज का विवाह हुआ एक महिला से जिसका नाम था असिकनी, और उनसे 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। हर्यश्वास उनको नाम दिया, हर्यश्वास। बहुत ही अच्छे पुत्र थे, बहुत ही वेल बिहेव्ड, सज्जन, सौम्य, वेरी नोबल हार्टेड। उनका बिहेवियर, उनका भावना, दोनों ही बड़े उत्तम थे। और उन्होंने अपने कुल की जो भी रीत है उसको पालन करते हुए
जब दक्ष महाराज ने उनको ऑर्डर किया कि आप फॉरेस्ट में जाइए और वहां पे जाके तपस्या कीजिए, जैसे मैंने तपस्या की थी, अभी आप भी तपस्या कीजिए जिम्मेदारी लेने से पहले, और अपने आप को शुद्ध कीजिए। अब ये शुद्ध करने की बात आती है ना, हमको जानना चाहिए हर कोई जन्म से शूद्र होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। जन्म से सभी शूद्र हैं, चाहे आप किसी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। जैसे हमने पहले कई बार बता चुके हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्मा मतलब ये नहीं कि वो परिवार स्पेशल हो गया, क्या उनके अंदर गुण हैं तो ब्राह्मण बनते हैं। जैसे डॉक्टर के परिवार में पैदा हुए तो शायद आपको डॉक्टर बनने का फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा। आर्मी में है तो शायद आपको आर्मी में ज्यादा फायदा, बट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मे बी यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। तो जन्म तो सबका शूद्र ही होता है। तो जब वो तपस्या करते हैं या प्रॉपर विधि विधान का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो वो प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए तपस्या क्यों करते थे? प्यूरिफिकेशन के लिए। गीता में लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। अभयम सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर, सत्व संशुद्धिर इज एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफिकेशन क्या है? हमारे अंदर रजो और तमोगुण का प्रभाव है, उससे प्यूरिफाई करके सत्व गुण में आओ, जितना आ सकते हो अपनी क्षमता अनुसार। क्योंकि जितना ज्यादा सत्वगुण में आओगे उतना आप लीडरशिप के लिए अनुकूल बन सकते हैं। यू कैन एक्चुअली लीड प्रॉपरली विद क्लैरिटी। तो प्यूरिफाई, क्योंकि जनरली जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होगा व्यक्ति के अंदर स्वार्थ बहुत होगा, और व्यक्ति उत्तम लक्ष्य को नहीं सोच सकता जीवन में, व्हाट इज द हाईएस्ट गोल। तो उनको बोला आप भी तपस्या कीजिए। अभी हरेश्वर सब चले गए, और बोलते हैं वो वन की तरफ गए, तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में गए। और वहां पे एक बड़ी सुंदर तालाब था जिसका नाम था नारायण सरस। वहां पश्चिम दिशा में क्यों गए? उनको नारायण सरस जाना था, जो कि एक उत्तम तीर्थ स्थान माना गया। और सारे के सारे ऋषि मुनि वहां पे रहा करते थे, तो सत्संग भी अच्छा हो जाएगा। और वहां पे रह के वो लगातार तालाब में जो पवित्र स्थान था वहां स्नान भी करते, और बहुत लंबे समय तक भगवान विष्णु की उपासना करी, अच्छे से उपासना करी, वेरी नाइस। और भगवान विष्णु को एक्चुअली प्रसन्न किया। जो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया, हम्म, अभी इतनी उपासना कर रहे थे, भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे। देखिए, एक ये होता है भगवान को प्रसन्न किया, भगवान आते हैं और भगवान और प्रसन्न हो जाए तो साधुओं को भेज देते हैं। तो नारद मुनि आ गए वहां पे। नारद मुनि ने देखा अरे हर्यश्वास जो है नारायण सरस में बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि सोचने लगे, मुझे एक तरह से उनके अंदर करुणा जागृत हो गई। बोले ये तपस्या तो कर रहे हैं, बेस्ट तो होगा तपस्या से भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु को अंत करके सीधा भगवत धाम जाए। पूर्ण रूप से भक्ति में लगे। क्योंकि ये अभी भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें मिक्स इंटेंशन है कि वापस जाएंगे, राज करेंगे, भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे। तो बेटर इफ आई क्रिएट, अभी इस समय ये प्यूरिफाइड माइंड में है। देखिए बाद में विवाह हो गया, संतान हो गई, राज्य हो गया, फिर बड़ा मुश्किल होगा शायद इनके लिए पूर्ण रूप से वैराग्य के मार्ग पे डालना। अभी से अभी ये बहुत प्योरिटी में है, अभी इनके ऊपर कोई बुरा संग भी नहीं है, कोई इनको ज्यादा भौतिक भोग विलास के लिए, एंजॉयमेंट के लिए प्रेरणा भी नहीं दे रहा। सी, कभी कभी सत्संग में अगर कोई अच्छा सुन रहा हो लेकिन साथ ही साथ दिन में बाकी समय बुरे संग में जा रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए एडवांस करना। लेकिन इस समय वो ऐसी परिस्थिति में है, वन में है, तो कोई बुरा संग तो है ही नहीं, सब अच्छा ही है। तो बोले अभी मैं इनको स्ट्रांग डोज देता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ की। बोले, तो बोले इनको हमें ज्ञान देता हूँ अच्छे से, ताकि, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी शुद्ध अवस्था में है। तो उनको स्पिरिचुअल लाइफ का डीप इंटेंस इंपॉर्टेंस बताने लगे, और भौतिक जगत कितना शॉर्ट है, कितना टेम्परेरी है, वो बताने लगे। और ये दोनों बड़े ही ब्रीफ में बताए, ऐसा नहीं कि लंबा भाषण दे रहे हैं। क्यों ब्रीफ में, शॉर्ट में क्यों बताए? क्योंकि बार बार और लंबा लंबा भाषण और बार बार किसको जरूरत पड़ती है? मन शुद्ध नहीं है तो आसानी से समझते नहीं है। लेकिन जो लोग प्यूरिफाइड स्टेट में होते हैं, छोटी सी बात बोल दी जाए, एक बार बोल दी जाए, वो समझ जाते हैं, बार बार नहीं बोलनी पड़ती उनको। इसलिए आप देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग बड़ी फास्ट समझ जाते हैं और परफेक्ट सिंसियरिटी से करने लगते हैं, और कुछ लोग वर्षों वर्षों तक आते हैं फिर भी समझते नहीं। या तो उनको कहीं बुरा संग मिल रहा है जिससे शुद्ध होने के बाद भी वो कंटेमिनेट, दूषित हो रहे हैं, या कहीं जन्मों से कुछ बुरा संग लेके आए हैं, तो वो पवित्रता आसानी से आ नहीं रही। नारद ने तो छोटी सी बात में ही बोला, और ये अच्छे से विचार करने लगे। अभी ये भी बात आती है, अगर किसी ने छोटा बोला या बड़ा बोला, वो सुनने के बाद व्यक्ति को मनन करना चाहिए।
इसलिए श्रवण के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मनन। चिंतन करो, क्या सुना, वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे ना, सुनने के बाद बड़े ध्यान से चिंतन किया ना। श्रवण मनन निधि ध्यासन स्टेप्स होते हैं ऐसे। तो श्रवण किया, फिर उसके मन में उस पर सोचा, फिर उसको अप्लाई किया अपने जीवन में। तो हर्षवर्धन ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि नारद मुनि की बात तो बिल्कुल हमें समझ में आ गई है, अब हम पूरा जीवन भगवत सेवा में लगा देंगे, हमें कोई भौतिक उपलब्धि में कोई रुचि नहीं। फैमिली लाइफ और राज्य की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें कोई रुचि नहीं, चली गई सारी रुचि। दिस इज अनदर पावरफुल पॉइंट। सत्संग का प्रभाव क्या है? If somebody is really benefiting by satsang, he is losing interest in material life. He still do his duty in material। अच्छे से अपने कर्तव्य करेगा। क्यों करेगा? अगर गुरु का भगवान का आदेश है तो अच्छे से करेगा, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं, भगवान को गुरु को प्रसन्न करने के लिए दे विल डू। सो ग्रेजुअली, और शायद इसको एक दिन में एक हफ्ते में होने की जरूरत भी नहीं है, इम्पेशेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर इमीडिएटली आप वो डिजायर से मुक्त नहीं हो रहे, आपके अंदर जो इंजॉयमेंट की, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग विलास की इच्छा है, इट्स ओके, हैव पेशेंस। अपनी तरफ से जितना इंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और उसके बाद पेशेंस। जैसे आप दवाई ले सकते हो ले लो, उसके बाद पेशेंस रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो वो समझ गए, और नारद मुनि के सत्संग का बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ। अच्छा, अब नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर गेटिंग टीचिंग, रेगुलर ग्रेटिट्यूड अर्पण करना चाहिए, कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए। सो ये ऑफर रेगुलर ग्रेटिट्यूड अर्पण करते रहे, कृतज्ञता अर्पण करते रहे। और ऐसे करते करते वो फर्ज उनके, नारद मुनि के बताए हुए आदेशों पे चिंतन करते करते उन्होंने डिसाइड कर लिया हम सन्यास ले लेते हैं। वो सन्यासी बन गए। अभी सन्यासी बन गए तो अभी तो गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब ही नहीं है। और बोलते हैं बाद में भक्ति करते करते वो वैकुंठ चले गए, मोक्ष प्राप्त हो गया। यहाँ पे एक और सुंदर बात आती है। वैकुंठ जाना बहुत कठिन काम है, इट्स नॉट इजी। बहुत सारे संत पर्वतों में, गुफाओं में बैठ के हजारों 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 सालों तक तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते उनको। लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो नारद मुनि का ब्लेसिंग मिल गया। नारद मुनि के शब्दों से प्रेरणा, इंस्पिरेशन आ गया, और वो आसानी से भगवान को प्राप्त कर ली। सो बाय ब्लेसिंग्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ ए डिवोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सत्संग में शुद्ध भक्त का सत्संग संगत प्राप्त करना वेरी स्पेशल। इंस्पिरेशन, हृदय में सही प्रेरणा जागृत होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और कठिन काम बहुत आसान हो जाता है। अब ये बात दक्ष महाराज को मालूम चली, वो बहुत अपसेट हो गए। अभी जब हम दक्ष का नाम लेते हैं, ऐसे कुछ हस्तियों का नाम लेते हैं, ये लोग कोई राक्षस नहीं है, बहुत रिलीजियस हैं, खुद भी तपस्या की है, विष्णु की ही तपस्या की है। ये भगवान कृष्ण के भक्ति हैं, डिवोटी हैं एक्चुअली, बट मिक्स्ड डिवोटी हैं। साथ ही साथ उनका जो मेटीरियल डिजायर भी है कि हमारे हिसाब से काम चलना चाहिए, हम जो नाम प्रतिष्ठा कमा रहे हैं उसमें सहायता मिलनी चाहिए। दक्ष महाराज को मालूम चला मेरे 10,000 पुत्र सन्यासी बन गए, बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया, सांत्वना पहुंचाई। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी ने भी उनको डांटा नहीं, अरे क्या बेशर्म, तुम भी सन्यासी बन जाओ। बिकॉज लीडर्स नो कि सबको एक प्रकार का गाइडेंस नहीं दिया जा सकता, बिकॉज सब लोग अपने अपने लेवल पे इवोल्यूशन में है। ही न्यू दैट कि दक्ष महाराज को भी सांत्वना देनी पड़ेगी, बिकॉज उनके जीवन का लक्ष्य ही अलग है। ऐसा नहीं कि दक्ष महाराज को थप्पड़ मार के चलो सन्यासी बन जाओ, नहीं होता ऐसा। एवरीबडी इज गाइडेड एज पर देयर लेवल। तो ब्रह्मा जी ने उनके हिसाब से गाइडेंस दिया उनको। बाद में दक्ष महाराज, उनका डिटर्मिनेशन देखो। दक्ष महाराज 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, पहले 10,000, अभी 1,000 पुत्र और जन्मे। उनका पूरा ग्रुप का नाम था शबलाश्वास। शबलाश्वास, बहुत ही ड्यूटीफुल फादर। इस बार भी उन्होंने बोला तपस्या करो, इस बार ये नहीं बोला तपस्या प्लान कैंसिल। इतने रिलीजियस थे कि उनको मालूम था तपस्या तो करनी ही है, प्यूरिफाई तो करना ही है जिम्मेदारी लेने से पहले। बिकॉज बच्चा जब पैदा हुआ है तो ही इज शूद्र, ही हैज टू गेट प्यूरिफाइड बाय रिचुअल्स, बाय विधि विधान,
जो भी है। तो शवल अश्वास नारायण सरस गए, और आई थिंक वो उनके लिए पवित्र स्थान मानते थे उसको, तो वहां गए फिर से। वहां भी रोज स्नान करते और भगवान का नाम जप करते। काफी लंबे समय तक स्नान किया, नाम जप किया, प्यूरिफाई हो गए। नारद मुनि ने बोला सही समय है, अभी ये प्यूरिफाइड है, अभी जाके प्रचार कर। और नारद मुनि जैसे संत हैं, वो इस जगत के रिश्तों के उसमें नहीं देखते इनके पिता को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्योंकि नारद मुनि उनको एक जीवात्मा देख रहे हैं जो कहीं पिताओं कहीं माताओं के गर्भ से, कहीं पिताओं के परिवार में जन्म ले चुके हैं, माँ के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। सो मेनी लाइव्स, किस किस पिता की सोचेंगे। उन्होंने बस देखा ये एक जर्नी है इनकी, अलग अलग शरीरों से जा रही है, अब इस शरीर में आए हैं और इस समय जो इनका प्यूरिफिकेशन है सफिशिएंट हो चुका है कि ये मेरी बात समझ पाएंगे। नारद मुनि ने जाके इंटेंस डोज, और सिंपल, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली। बोले आपके बड़े भाइयों ने जो काम किया, आपको अपने बड़े भाइयों के प्रति बड़ा सम्मान है। देखिए उस समय प्यूरिफिकेशन से ये भी होता था, जब प्यूरिफिकेशन होता है तो व्यक्ति को ऑटोमेटिक अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान हो जाता है। इनफैक्ट बोलते हैं अपने वरिष्ठों के चरण स्पर्श करने से कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी चली जाती, यू बिकम हेल्दी। ये एक डीप सटल साइंस है, सूक्ष्म साइंस है। तो बोले यहाँ पे आप अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति आपका प्रेम भी है, तो कृपया आप उनके पद चिन्हों पे चलिए। बस इतना ही, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बोला, क्योंकि नारद चाहते थे उनका पद चिन्ह मतलब वो सब वैकुंठ गए हैं तो आप भी वैकुंठ चले जाइए। और इस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि उन्होंने इन 1,000 राजकुमारों पे डाली, और नारद मुनि चले गए। और शवलश्व ने भी डिसाइड किया, वेरी गुड आइडिया, आई थिंक हम सबको विष्णु की सेवा करनी चाहिए, भगवान की। वो भी सन्यासी बन गए हर्यश्वस की तरह, और अपना मार्ग वैकुंठ के लिए तैयार किया। अब दक्ष ने सुना, दक्ष तो लगभग बेहोशी हो गए। बोले हद हो गई, एक बार बोला मैंने, कुछ बोला नहीं, एक बार किया, दूसरी बार भी। नारद मुनि सोच रहे थे कि ये पूरी स्वयंभुव मनु का कुल है। स्वयंभुव मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुवा, आगे चल के प्राचीनी बरही, आगे चल के प्रचेता, तो बड़े उत्तम उत्तम राजा हुए हैं। और प्रचेताओं के आगे दक्ष, दक्ष के हो गए हर्यश्वास, शवल अश्वास। तो नारद मुनि सोच रहे थे इन सबको मैंने भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इन सबको तो दिखा दिया, लेकिन ये बीच में दक्ष कैसे रह गया, मैं उसको भी हेल्प करता हूं। अभी देखिए कितना, इसलिए प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं, नैवो द्विजे पर दुरत्य वै तरन्यास्त्वद वीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रिय आर्थ। और हाँ, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, भरम माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे कोई डर नहीं है कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा तो पाथ क्लियर है, मिल जाएगा। क्यों? त्वद वीर गायन महामृत, क्योंकि मैं तो भगवान आपकी लीलाओं के गायन के अमृत के सागर में प्रतिक्षण डुबकियां लगा रहा हूं। मग्न चित्ता, शोचे तत्व, लेकिन मुझे शोक किसके लिए है? उन लोगों के लिए दुख है, उन लोगों के लिए शोक हो रहा है, विमुख चेतसा, जिनकी चेतना विमुख हो गई है। किससे विमुख हो गई है? माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान, भगवान से विमुख हो गई है। और माया सुखाय, इस जगत में ऐसे सुख के पीछे भाग रहे हैं जो एक बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है, वो सुख है ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, रेगिस्तान में दूर दिखता है पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। ऐसे ही उनको लगता है इस जगत में सुख है, लेकिन सुख ढूंढने में व्यक्ति और कॉम्प्लिकेट करता है। तो प्रहलाद बोलते हैं मुझे अपने लिए नहीं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तो मैं ये श्लोक यहाँ क्यों बता रहा हूँ, नारद मुनि को चिंता होती थी, अरे ये हो गया, ये इसका कल्याण कर दिया, इसका कल्याण कर दिया, ये क्यों रह गया अभी तक, दक्ष क्यों रह गया? तो सोचे मैं दक्ष के पास जाता हूं। और सोच रहे थे अभी दक्ष के पुत्र सब सन्यासी बन गए हैं, वो जानते थे पहले तो गुस्सा होगा, लेकिन बाद में सोचा अभी शांत हो गया रहेगा, शायद दक्ष के मन में भी विरक्ति आ गई होगी। क्योंकि देखिए जब किसी को अपने जीवन में सक्सेस नहीं मिलता ना, सोचता है छोड़ो,
मेरा जीवन से जी उठ गया। वो सोच रहे थे दक्ष के 10,000 पुत्र चले गए, फिर 1,000 पुत्र चले गए, शायद उनके अंदर भी वैराग्य आ गया होगा। तो अब जाता हूं, अब उनको ज्ञान देता हूं। वो मेरे पास नहीं आया तो मैं उसके घर जाऊंगा। तो कलयुग में प्रीचिंग ऐसी है। प्रचार कर, स्पेशली कलयुग में, ये तो पुराने युग की बात है, लेकिन कलयुग की बात जो देख लो आप, प्रीचिंग कैसी है। प्रचार करना है, एक तो आइडिया है केवल उनको ही ज्ञान दो जो इंटरेस्टेड है, और एक होता है जो इंटरेस्टेड नहीं है उनके अंदर इंटरेस्ट जगाओ, और तीसरा होता है कभी कभी जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो चीज सप्लाई करो। है ना। तो कभी कभी हास्य के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल न्यूज या स्पोर्ट्स न्यूज के माध्यम से लोगों को हम भक्ति का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट उनको उसमें है, फिर उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं भक्ति, ठीक है चलो इसके माध्यम से कृष्ण से कनेक्ट करो। दैट इज लाइक कैटरिंग टू देयर इंटरेस्ट। बट एक है कि उनके अंदर रियल भक्ति में इंटरेस्ट डेवलप करो, और उसके ऊपर है कि जो इंटरेस्टेड है केवल उनसे बात करो। बात ऊपर नीचे की नहीं है, बात अलग अलग लेवल है, अलग अलग मतलब स्टाइल है करने के प्रचार। तो नारद मुनि दक्ष जो आने वाले नहीं है, मैं दक्ष के पास जाता हूं, क्योंकि करुणा है ना। अच्छा कोई बोलेगा क्या जरूरत थी नारद मुनि को ये पंगा लेने की। तो बात यह है कि भक्त जो असली भक्ति करता है उसके अंदर करुणा का प्रभाव, ऐसा वेग उठता है। देखिए हम सब में क्या वेग उठते हैं, वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, हमारा वाणी का वेग कंट्रोल नहीं होता हमारा। कब कहां पे कैसे बोलना है, इनसेंसिटिवली बोल डालते हैं। क्रोध का वेग रहता है, गुस्से का वेग कहीं भी आ जाता है गुस्सा, मन का वेग रेस्टलेस रहता है मन, साधना नहीं कर सकते। जिह्वा उदर उपस्थ वेग, जीभ का स्वादिष्ट भोजन चाहिए। पेट का वेग रहता है, भूख लगती रहती है। उपस्थ वेग जेनाइटल्स, सेक्स डिजायर रहता है। तो ये सब वेग रहते हैं। इन सब वेगों से मुक्त हो गए। यहां पे कौन सा वेग है, करुणा वेग। बड़ा उत्तम वेग है ये, भक्ति का वेग है ये। इतना फोर्स है करुणा का। नारद मुनि जग गए, मैं जाऊंगा दक्ष के पास जाऊंगा। जबकि नारद, अच्छा अभी देखिए नारद मुनि दक्ष के पास पहुंच गए। अभी नारद मुनि तो बड़ी अच्छी भावना लेके आए थे, दक्ष को मोक्ष का मार्ग देने आए थे। तो कभी कभी आप अच्छी इंटेंशंस लेके भी जाएंगे, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। दक्ष इतने गुस्से में थे, बहुत गुस्सा, तो नारद को देख के तो और गुस्सा हो गए, मानो किसी ने जले पे नमक छिड़क दिया। और क्रिटिसाइज करने लगे दक्ष महाराज नारद को, क्या बोलते हैं, बोले मैं एक ईमानदार गृहस्थ हूं, अपना ड्यूटीज करता हूं अच्छे से, लेकिन आप साधु के रूप में चीटर हैं। कोई सोचेगा ना साधु जो है गृहस्थ से ऊपर हुआ, ऐसा कोई सोचेगा तो दक्ष बोलते हैं मैं बता दूं, हो तो साधु आप, ऊपर होने चाहिए हमसे, वैराग्य है इत्यादि, लेकिन आप चीटर हैं। और मैं गृहस्थ हूं लेकिन ईमानदार हूं। क्यों, आप चुपके से गए और हमारे युवक जो पुत्र थे उनका मन आपने भ्रष्ट कर दिया, जैसे आज की भाषा में बोलते हैं ब्रेन वॉश कर दिया, और उनको सन्यासी बना दिया। तो कोई पूछेगा इसमें गलत क्या किया। दक्ष के दृष्टिकोण से क्या गलत है, बोले पहली बात तो आप बड़े निर्दयी हैं और पापी हैं, नारद को बोल रहे हैं। निर्दयी क्यों है, बोले आप तो भगवान के भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है। निर्दयी हैं, पापी हैं, भगवान के भक्त कहलाने के लायक नहीं है। आप चीटर हैं, इतना सब निंदा कर रहे हैं। नारद चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे दक्ष के अपने कारण थे कि वैसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक तो दक्ष दक्ष के कारण क्या है, दक्ष का अपने पुत्र चले गए, तो जिनसे आसक्ति होती है जब वो टूट जाए तो जहां अच्छा दिखना चाहिए वो भी नहीं दिखता, क्योंकि लगता है व्यक्ति को ये कारण है मेरे दुख का, नारद कारण है। और दक्ष शास्त्रों के में से कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल रहे थे, और नारद को बोल रहे थे देखो शास्त्र में कहाँ लिखा है ऐसा करना चाहिए। तो दक्ष अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों का यूज कर रहे थे, इम्प्रॉपर यूज ऑफ शास्त्र। फिर बोलते हैं आपने एक बार मेरे पहले पुत्रों को भेज दिया, चलो मैंने माफ कर दिया, दूसरी बार फिर से किया आपने, दिस आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर सकता। एक बार गलती ठीक है, दो बार।
दक्ष महाराज बोलते हैं, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप कभी भी एक जगह पे ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, आपका कोई एक स्थिर ठिकाना नहीं रहेगा। आपने मेरे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया, आपकी भी यही हालत होगी। क्योंकि दक्ष सोच रहे थे घर ना होना, एक स्थिर स्थान ना होना पनिशमेंट है। नारद सोच रहे थे, आप सोचते हो ये पनिशमेंट है, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पहली बात तो नारद जब ये सब खुद गुस्सा दक्ष कर रहे हैं, नारद शांत है। कहां से आई उनके पास शक्ति? कहीं दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि नारद के पास शांत रहने की शक्ति कहाँ आई, जब सामने वाला बिल्कुल बेतुके तरीके से एक के प्रति एक कुछ गाली दे रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है। बोले आप चीटर हैं, आप पापी हैं, आप निर्दयी हैं, आपने एक बार नहीं दो बार गलती की है, आप विष्णु के भक्त कहलाने के लायक नहीं है, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। नारद चुप बैठे हैं। शक्ति कहां से आ रही है? कहीं दृष्टिकोण है नारद को शक्ति कहां से आ रही है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, नारद को अपने मार्ग पे पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो अगर हमने पवित्रता से कुछ काम किया है और उस पवित्रता की गहराई को समझते हैं, तो बाहर वाला अगर चिल्लाएगा भी तो हम विचलित या क्रोधित नहीं होंगे। हम क्रोधित क्यों जाते हैं? हम बदले में हम भी बुरा भला बोलने लगते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट नो फुल फेथ इन अवर प्यूरिटी ऑफ अवर प्रोसेस। नारद को फेथ था और सामने वाले को करुणा से देख रहे थे, इसलिए गीता में लिखा है मैत्र करुणा एवच, दूसरे को मित्रता से देखो और करुणा से देखो। अद्वेष्ट, द्वेष मत करो। दक्ष इतना गाली दे रहा है, फिर भी नारद द्वेष नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या दुख बीत रहा है। मैत्र, मित्रता के रूप में खड़े हैं सामने, करुणा, कंपैशनेट लुक दे रहे हैं। एंड ऑल्सो गीता में लिखा है यस्मा न उद्विजते लोको लोका न उद्विजते च। जो व्यक्ति इस प्रकार दूसरों से एजिटेट नहीं होता, तो नारद मुनि शांत खड़े हैं। तो ये तो पहला दृष्टिकोण हो गया। और दूसरा, नारद मुनि सोच रहे हैं, अरे मुझे बेघर कर दिया तो अच्छा ही हो गया ना, मैं अभी ट्रैवल करता रहूंगा, ट्रैवल करता रहूंगा तो जगह जगह मुझे प्रचार का मौका मिलेगा। घर पे रहूं तो आसक्ति हो जाए, परिवार बनाऊं तो आसक्ति हो जाए, नारद मुनि भ्रमण करते रहे। और तीसरी बात है, ऐसा नहीं कि नारद मुनि को श्राप देने की शक्ति नहीं थी, उल्टा श्राप दे सकते थे। बड़े संत है, महा देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, लेकिन सहनशीलता दिखाई और धैर्य दिखाया और स्वीकृति दिखाई। कभी कभी जीवन में जो आता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए चुपचाप। हर समय प्रतिकार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैच्योरिटी होना चाहिए, कहाँ स्वीकार करना है कहाँ नहीं करना। यहाँ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सोचने लगे बोलने दो इसको जो बोलता है। अच्छा, नारद मुनि अभी भी होप रखे हैं, बोले जब इसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाएगा, फिर शायद इसके मन में पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा सब क्यों बोला। होता है ना हमारे जीवन में, कभी हम किसी को क्षण में कुछ बहुत कुछ बोल दें, 2 दिन बाद सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, इतना सब बुरा भला क्यों बोल दिया, सोचा भी नहीं मैंने, इससे क्या प्रभाव होगा। तो सोच रहे थे नारद मुनि कि शायद दक्ष का मन बाद में शांत होगा, गुस्सा करने दो, जितना बोलना है इसको बोलने दो, दिल हल्का हो जाएगा, उसके बाद जब शांत हो जाएगा तो मैं इसको भक्ति सिखाऊंगा। लेकिन जब दक्ष श्राप देने पे उतर आया और गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था, तो नारद मुनि ने देखा, रहे इनको तो अभी लगता है कहीं हजारों वर्ष लगेंगे, ये तो शांत नहीं होने वाले, तो नारद मुनि वहां से चले गए। प्रैक्टिकल भी थे, ऐसा नहीं वहीं बैठे रहे, वो तो फिर हो जाता कि उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, देख लिया अभी ये तैयार नहीं है, वी ट्राइड अवर बेस्ट, अभी तैयार नहीं है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। अच्छा देखिए, अभी दक्ष जो थे उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया था पिछले जन्म में, और उस अपराध शिव जी से माफी तो मांगा था, लेकिन माफी मांगते समय भी उन्होंने पूरे हृदय से माफी नहीं मांगा था, कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी द्वेष की भावना थी। कभी कभी हम परिस्थिति से मजबूर होकर माफी मांग लेते हैं, माफी मांगने की इच्छा नहीं होती है हमारी। तो इतने मजबूर होकर माफी मांग ली दक्ष महाराज ने। थोड़ा सा अपराध भावना अभी भी थी, और उसकी वजह से अभी दूसरा अपराध हो रहा था नारद मुनि के प्रति, क्योंकि अभी तक हृदय पूरा परिवर्तन नहीं हुआ था। नारद मुनि पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहे, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, खुश से।
तो इस प्रकार से नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों का उद्धार किया। अभी देखिए, दक्ष के 11,000 पुत्र जब सन्यासी बन गए, फिर उन्होंने सोचा इस बार पुत्रियों को जन्म देंगे, क्योंकि पुत्रियों के सिस्टम में उस समय सन्यास नहीं होता था ऐसा। तो बोले इस बार 60 अति सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया, और उन पुत्रियों का विवाह करके उनके माध्यम से कई स्पीशीज को जन्म दिया। बर्ड्स, पक्षी, बहुत सारे सर्प, बहुत सारे जलचर प्राणी, पशु, इवन बहुत सारे राक्षस इत्यादि, डीमंस, सब लोग, देवता, डेमिगॉड्स, बहुत जन्म दिया। दक्ष की 27 पुत्रों का विवाह तो सोमदेव से हो गया, मून गॉड से। 27 daughters वर मैरिड टू मून गॉड। और उसमें से एक पुत्री थी जिनका नाम था रोहिणी, जो सोमदेव की सबसे फेवरेट रानी हो गई। और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। हाँ, सॉरी, दक्ष ने श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि रोहिणी जो सबसे फेवरेट क्वीन हो गई, तो बाकी पुत्रियां थी 27 में से 26 दक्ष महाराज के पास गई, अरे आपने हमारा विवाह किया लेकिन हमारे पति हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दक्ष महाराज ने चेतावनी दी थी चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा को समझ में नहीं आया। वो फिर भी सुधरे नहीं, थोड़ा देर सुधर गए, फिर वही उनका रोहिणी की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। दक्ष महाराज ने श्राप दे दिया कि चंद्रमा आपका तेज घटने लगेगा, घटते जाएगा और आप संतान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से तो जब श्राप दे दिया, चंद्रमा को भी दुख लगा कि अरे मुझे श्राप मिल गया। तब उनको बुद्धि ठिकाने आई, अरे मैंने क्या कर दिया। वो दक्ष महाराज को सांत्वना बचाया, कृपया आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और तब दक्ष महाराज की कृपा से वापिस उनको उनकी रोशनी वापस मिली। लेकिन कुछ इस प्रकार से निर्धारित हो गया कि उनका जो तेज है वो घटेगा 15 दिन, और फिर 15 दिन जो तेज है उनका बढ़ेगा, चंद्रमा का। तो इस प्रकार से ये 27 पुत्रियों की कहानी है। उसके अलावा जो बची हुई पुत्रियां थी, लगभग 33, 60 में से 27 से हो गई 33, उसमें से 10 पुत्रियों का विवाह यम से हो गया, यमराज से। 17 पुत्रियों का विवाह कश्यप से हो गया। और कश्यप की 17 पुत्रियों में से जो सबसे प्रोमिनेंट थी वो हुई दीति और अदिति। और दीति जो थी वो सभी असुरों की माता हो गई, जो कि बहुत ही दुष्ट कार्यों में संलग्न थे। अदिति, उनसे आदित्य, सभी देवता जन्म लिए, जो कि बहुत ही सुशील, सौम्य, वेरी वेल बिहेव्ड एंड नोबल इन देयर करेक्टर, उनका चरित्र बहुत ऊंचा था। और अक्सर इन दो सौतेले भाई हो गए ना, ये देवता और ये डीमंस, इनमें आपस में अक्सर युद्ध होता रहता, बिकॉज इनका ऑपोजिट स्वभाव था। तो यहां कथा आती है कि इंद्र एक बार अपनी गद्दी पे बैठे थे, देवता के राजा इंद्र राज कर रहे थे, और साथ में बहुत सारे देवता स्वर्ग में बैठे थे। कई प्रकार के लोग गायन कर रहे थे, बहुत संगीत चल रहा था, और बहुत सारे अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और इंद्र के ऊपर एक सफेद छत्रा था, जो उनको सम्मान के रूप में उनकी सेवक उनको दिए हुए थे। वो छत्रा मानो एक पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर दिख रहा था, और चामर से उनकी सेवा हो रही थी। और जब इतनी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, नेचुरली क्या हो सकता है, उनको अपने ऐश्वर्य का ऑपुलेंस और अपनी पोजीशन जो उनको दी गई है, इतने लोग सेवा कर रहे हैं और इतना ऐश्वर्य दिया गया, उसका घमंड हो जाता है। वो इतने मग्न हो गए थे सभा में नाच गाना देखने में, बृहस्पति जो उनके गुरु उस समय प्रवेश किए। इंद्र इतने मग्न थे भोग विलास में, उनके गुरु आए हैं, गुरु को देख के वो खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया। देखा बृहस्पति आए हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया, देख के भी ध्यान नहीं दिया। बृहस्पति समझ गए इंद्र को बहुत घमंड हो गया अपने ऐश्वर्य का, और बृहस्पति ने
शांति से बिना कुछ बोले, ऐसा नहीं वो भी, अभी क्या फर्क रह जाएगा शिष्य और गुरु में, अगर गुरु भी आके बोलेंगे मुझे सम्मान नहीं दिया नालायक, चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने कोई कर्स भी नहीं किया इंद्र को, कर सकते थे कर्स। पहली बात तो जब हृदय में फॉल्स प्राइड आ जाता है तो व्यक्ति ग्रेट पर्सनैलिटीज के प्रति अक्सर कोई अपमान कर बैठता है। इंद्र को तत्क्षण कुछ ही क्षणों में रियलाइज हो गया कि उनका गुरु के प्रति अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो अपने आप से सोचने लगे, अरे कितना मूर्ख हूं मैं, मेरे अहंकार से मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, गुरु का सम्मान नहीं किया, हाय रे हाय कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं अभी जाऊंगा और बृहस्पति के चरणों में गिर जाऊंगा। सब जगह बृहस्पति को ढूंढ रहे थे, देवताओं की सहायता भी ली, अरे आप ढूंढो, उनके सारे इंद्र राजा थे तो सारे सहायक उनको हेल्प करने लगे, लेकिन मिल नहीं पाए बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति वहां से चले गए थे, वहां सम्मान नहीं, वहां जरूरत नहीं उनकी, वो अपना चले गए, मानो अपनी शक्ति से, सिद्ध शक्ति से डिसअपियर हो गए। इंद्र की तो मन की शांति भंग हो गई। और यहाँ पे केवल इंद्र के मन की शांति भंग नहीं हुई, इंद्र का ऐश्वर्य कमजोर पड़ गया। क्या होता है देखो, ये विधि विधान है कि चाहे बृहस्पति श्राप ना दे, लेकिन भगवान की सृष्टि में ये नियम है कि अगर आपने अपने से वरिष्ठों का अपमान किया है, आपका जो पवित्रता है, जो आपका पुण्य है, जिसके आधार पे आप सभी ऐश्वर्य प्राप्त किए थे, वो पकड़ आपकी कमजोर हो जाती है, आपकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। तो सारे जो डीमंस थे उनको मालूम चला अभी, तो उन्होंने इंद्र पे अटैक कर दिया, सभी देवताओं पे अटैक कर दिया। और उनके गुरु, अभी देखिए डीमंस के गुरु शुक्राचार्य, उनका आशीर्वाद उनके साथ था, इसलिए उनके पास खूब शक्ति थी। और इनके गुरु का आशीर्वाद उनसे दूर चला गया था। तो शुक्राचार्य ने गाइड किया कि कैसे अटैक करना है, देवताओं को अटैक किया, और जल्द ही सभी देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, और स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, और सारे ऐश्वर्यों का भोग करने लगे। अभी देवता तो बहुत दुखी थे, वो ब्रह्मा जी को अप्रोच किए, सर झुका के, बड़े ही दीन भाव में, मार्गदर्शन और आश्रय मांगते हुए, हमें शेल्टर दीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए, करना क्या है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जब शेल्टर मांगते हैं ऐसा नहीं बोलते चलो आप ही सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बोले हमें गाइड करो, शेल्टर मतलब गाइड करो, फिर हम कुछ करेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम करेंगे। इट्स नॉट दैट वी फुल्ली डिपेंड ऑन यू, यू ओनली डू, हम आराम करेंगे। ब्रह्मा जी ने पहले तो उनको बहुत डांटा, बोले आप, जो व्यक्ति जितना ऊंचे स्थान पे होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है बिहेवियर और एटिकेट के प्रति। आप इतनी ऊंची पदवी पे देवता कहलाई जाते हो, देवता मतलब सद्बुद्धि वाले लोग, और अगर आप देवता हो, डेमी गॉड्स देवता हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर और एटिकेट्स के प्रति ज्यादा बढ़ जाती है, करेक्टर के प्रति बढ़ जाती है। ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा, बोले आपका जो धन है और आपकी जो पदवी है आपके सर पे चढ़ गई, और इसीलिए आपने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। और फिर ये भी बोलते हैं कि बृहस्पति कौन है, बोले वो बहुत पवित्र ब्राह्मण है, और बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, गहराई है उनके आध्यात्मिक रियलाइजेशंस में। और फिर तीसरा चीज अपराध का बोलते हैं, बोले अपराध की ये शक्ति होती है कि आप कमजोर पड़ जाते हैं, और एक कमजोर व्यक्ति के द्वारा हराए जाते हैं। और डीमंस को इतना स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है, अपने गुरु जी से। बोले अगर आप ब्राह्मण, गौ माता और भगवान गोविंद की सेवा करेंगे, फिर कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन तीनों तत्वों का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य जीवन में आ जाता है। गौ माता, गौविंद और ब्राह्मण। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को इंस्ट्रक्ट किया, अभी करना क्या है, चलो अभी जो गलती हो गई सो हो गई। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मिस्टेक्स शुड नॉट डिफाइन यू, बट शुड रिफाइन यू। गलती तो सबसे होती है, लेकिन अगर गलती हो गई तो दे शुड नॉट डिफाइन यू कि तू, मैं तो ऐसा ही हूं। रिफाइन यू, सुधारो अपने आप। ब्रह्मा जी ने बोला आप विश्व रूप के पास जाइए और उनको अपना गुरु स्वीकार कीजिए। अभी देखिए, अदिति के कई पुत्र थे, उनमें से एक इंद्र थे, और यहाँ इंद्र का वार्तालाप चल रहा है ब्रह्मा जी के साथ, सभी देवता मौजूद हैं वहां पे। और इंद्र के एक भाई थे त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, मतलब इंद्र के भतीजे हो गए।
तो यहाँ बोलते हैं आप विश्व रूप के पास जाइए। तो कभी कभी व्यक्ति को सर झुका के अपने से छोटे का भी सहारा लेना पड़ता है। और विश्व रूप ये नहीं सोच रहे कि मैं छोटा हूं, मैं कैसे सेवा करूं। अगर सेवा की जरूरत है और मेरे पास कोई स्किल है, कोई कला है, मैं यज्ञ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने वरिष्ठों का उस समय, देखिए विश्वरूप को उधर चीफ प्रीस्ट बनना पड़ा, एक प्रकार का गुरु बनना पड़ा उस यज्ञ में। तो कोई सोचेगा मैं अपने से, मेरे चाचा जी हैं, मेरे अंकल जी हैं, उनका गुरु कैसे बन सकता हूँ। एक सेवक के रूप में वो सेवा करनी है प्रीस्ट की, लेकिन एक सेवा भाव में, ये समझ के नहीं कि मैं बड़ा हूं उनसे। तो इंद्र को उनके सामने झुकना पड़ा और उनको वो सेवा लेनी पड़ी जिसमें वो अपने से बड़ों की सहायता में उतरे हैं। और विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, जो कि बहुत पावरफुल ब्राह्मण। लेकिन विश्वरूप की जो माता थी उनका नाम था रचना, जो डीमंस के परिवार में से थी, उनकी बेटी थी। तो पिता के साइड भी विश्वरूप की सम्मान था, माता के साइड भी विश्वरूप का सम्मान था। तो विश्वरूप, ब्रह्मा जी ने बोला विश्वरूप आपको आपका राज्य प्राप्त करने में जरूर सहायता करेगा, लेकिन क्योंकि उसका माता का परिवार डीमन साइड से है, शायद वो उस यज्ञ के दौरान थोड़ा स्नेह उनको भी दिखाएगा। आप शांत रहना, गुस्सा मत होना। नॉट दैट यू शो अफेक्शन ओनली टू मी, बट मे बी अफेक्शन। तो बोल रहे ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उनका वहां भी रिश्ता है, वहां भी अफेक्शन दिखाएगा। गुस्सा मत होना, सहन करना। देखो आपको राज्य प्राप्त करना है तो ये करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र को इस प्रकार से मार्गदर्शन दिया और सभी देवताओं को मार्गदर्शन दिया। तो ये पूरी कथा है कैसे हमें अपने शिक्षक का, अपने से बड़ों का सम्मान करने में थोड़ा भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉपर जैसा रिस्पेक्ट देना देना चाहिए। एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। जैसे ही स्टूडेंट अपने टीचर को देखता है उसको इमीडिएटली उठना चाहिए, जैसे बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श करके, झुक के सम्मान करना चाहिए। और इससे व्यक्ति बहुत आशीर्वाद एकत्र करता है। और वैसे ही भागवत में कहीं जगह आया है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द गुरु इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ इन लाइफ। गुरु सेटिस्फाइड तो बहुत स्ट्रेंथ मिलता है जीवन में। एंड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द गुरु मेक्स वन वीक। गुरु का अपमान कर दिया तो हम देखते हैं स्ट्रांग देवता वीक हो गए, और जो डीमंस जो वीक थे वो स्ट्रांग हो गए शुक्राचार्य की कृपा से। तो ये पूरी कथा है यहाँ पे।